अब तक आपने देखा। तू ना लक्की जी को मनाने में यूं फालतू टाइम वेस्ट कर रही है। तू ही तो मेरी मदद कर रही थी। मैंने तो तुझे इसलिए बोला था ताकि मैं एक के बाद एक उटपटांग चीजें बोलती रहूं और तू एक के बाद एक गलतियां करती रहे और मैं नंबर 1 में जगह बनाती रहूं। कब से वो सब बातें मेरे से छुपा के रखी है? मारे को भी बुरा लगा था बड़ो जब तू लकी जी को मारे नाक के नीचे से उड़ा ले गई। हे भगवान, कल दारू के नशे में मैंने कुछ गलत तो ना कर दिया। माँ, हाँ माँ। हेलो लाखा, बेटा तो उठ गया है ना? हाँ हाँ माँ, मैं तो कब का उठ गया। और घर के बाकी लोग वो भी तक सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? इतनी देर हो गई है तो कब के उठ गए होंगे। इतनी देर तक कौन सोता है माँ। अच्छा तो ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं अब तेरी ताई जी अभी आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे और हमारे साथ ना हरियाणा के सीएम साहब भी आ रहे हैं। वो तेरे बाबूजी के साथ पीछे वाली गाड़ी में है। बस लगभग सब साथ में ही पहुंच जाएंगे। माँ, यो क्या कर रही हो? सीएम साहब इतनी सुबह सुबह? बेटा इतनी पूछताछ क्यों कर रहा है? तू बस दोनों बहुओं को ये बोल दे कि चाय नाश्ता तैयार रखेंगी। और एक बात और, दोनों बहुओं को कह देना कि घर में जरा सी भी गंदगी ना होनी चाहिए। घर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ हाँ माँ, मैं बोल दूंगा माँ। ठीक से। प्रज्ञा दीदी, देर हो रही सी दीदी, उठ जाओ। सोने दे। बड़ी देर हो गई है, उठ जाओ दीदी। भाई तू तो यो अलार्म से भी बड़ी परेशानी बन गई से मारे लिए। देख मारे को एक दिन मिला, मारे को जी भर के सोने दे। आज तो माँ बापू भी ना आए घर पे। अरे मारा बस चले तो मैं आपको 12 बजे तक ना उठाऊं, पर क्या करूं? यो अंग्रेजी क्लास जाने की इच्छा भी तो आप ही की थी ना, तो क्या कर सकते हैं? अब आप ही को उठ के तैयार होना पड़ेगा। और यो सोए सोए तो ना तैयार हो सकती हो, तो उठ जाओ और तैयार हो जाओ। भाई प्लीज साइलेंट हो जा। मैं तुम्हारा मुंह बंद कर लेती हूँ, पर आप क्या बोलोगी? वरदान मास्टर की कक्षा में कल जो उन्होंने अंग्रेजी में अपना परिचय देना सिखाया था, आज उसकी परीक्षा से मैंने तो सीख लिया से। माय नेम इज भरपाई। आई एम विलेज सिरसा से आई, 18 साल की सूं। अरे वो अंग्रेजन, मैं ना डरती हूँ उससे। अरे को पता है ना हमारा नाम क्या है? प्रज्ञा सिंह अलावत। और ऐसे चुटपुट मास्टर को ना अपनी जुत्ती के नोक पे रखे हो। ऐसे लोगों से डरने लगी, फिर तो हो गया। ठीक से, पर जल्दी उठ जाती तो अच्छा होता ना।
कहाँ चली गई ये बड़ो? बड़ो, उठ बड़ो, उठना, उठ बड़ो। अगर किसी ने इसको इस हाल में यहां देख लिया तो क्या सोचेगा? बाबूजी तो सदमे में आ जाएंगे। बड़ो, अरे बाबूजी सदमे में आए तो आए, मैं क्या करूं? आज इसने खुद ही ना इस घर से निकलने का इंतजाम कर लिया और हमारी जिंदगी से भी। क्या प्लान? तो सो ही रहे आराम से। मैं एक काम करता हूं, इस वारदात से निकलता हूं और राणा भाई को देखता हूं। वो कल रात कि कुछ हुआ? मेरा मतलब है कि क्या हमने? मारे को पता नहीं। राणा भाई, राणा भाई, बोलना लकी। भाई आप जाग रहे हो? हाँ भाई दरवाजा खोलना। हाँ लकी, रुकना, एक मिनट खोलता हूँ। आ रहा हूँ। राणा भाई, हाँ क्या हुआ? तू यहाँ पर अभी इस वक्त? बोलना, सब ठीक तो है ना? भाई माफ करना, आपको ऐसे उठाना पड़ा। पर भाई बात ये ऐसी है, कुछ माँ का फोन आया था। माँ, बाबूजी और सीएम साहब ना घर पर आ रहे हैं चाय पानी के लिए। सीएम साहब? भाई माँ फोन में कह रही थी अगर कोई गलती से घर पे सो रहा है तो उसको उठा दे। आप तो जाग रहे हैं ना भाई? मैं तो कब से जाग रहा हूँ यार। भाई वो अगर भाभी भाभी भी जागी हुई है, वो भी कब की जाग गई? वो चाय पानी। मैं बोलता हूँ ना, तू चल, मैं भेजता हूँ। मैं भाई तो मैं भरपाई और आपको। हाँ ठीक है ना। जी गया। आपको कोई तकलीफ तो ना है ना पिंकी जी? जी ठीक है, वो हमारा सर बहुत दुख रहा है। जी सर तो पता नहीं, हमारा भी बहुत ज्यादा दुख रहा है जी। वो माँ बाबूजी आने वाले, मैं फटाफट कपड़े बदल के तैयार होके आती हूँ।
भाई वाह, दिल खुश हो गया अखाड़ा देख के। बिल्कुल अपने घर की तरह सजो के रखा हुआ है आपने। वही खुशबू, वही रौनक और वही शानो शौकत जैसा बरसों पहले देखकर गया था, बिल्कुल उसी तरह संभाल के रखा हुआ है आपने। बिल्कुल सही कहा था तुमने सीएम साहब। यो सब तो हमारे रघु की मेहनत का परिणाम है। अपना खून पसीना एक कर देता इस अखाड़े के लिए, पर इसकी साख पर आंच ना आने देता। अरे भाई साहब, भाई इसीलिए तो इसकी एक अलग पहचान भी है। इस अखाड़े ने हरियाणा को अच्छे तगड़े और हष्ट पुष्ट पहलवान दिए। भाई लाखा और राणा नहीं दिखाई दे रहे। वो केस है सीएम साहब, हमारे जो बालक है ना, वो सूरज उगने से पहले ही अपनी एक्सरसाइज करते हैं और निकल लेते हैं। वो थारे स्वागत की तैयारी में लगे पड़े हैं। पिंकी जी, जी सुनो ना। रुकिए। जी देखो ना, सब ठीक तो है ना? हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसे यहाँ क्यों पड़ी हुई है ये? फिर से कुछ गड़बड़ तो ना कर बैठी। आप तो ठीक है ना? ओ लकी, इधर आ। क्या ये? तेरे कमरे में क्या सोने के लिए जगह खाली नहीं है? भाई इसे उठाओ और लेके जा अंदर। ना भाई, वो सीएम साहब, वैसे पहलवानी में तो आप भी शौक रखते हो हैं? भाई अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो आप इस अखाड़े की शान बढ़ाओ। क्यों ना पहलवानी के एक दो दांव पेच हो जाए। नहीं नहीं रघुवीर जी, अब तो बस राजनीति के दंगल में ही अखाड़ों के दांव पेच खेल रहे हैं। इस अखाड़े की कुश्ती का रघुवीर जी, आप एक काम क्यों नहीं करते? अरे हमारी तरह राजनीति के अखाड़े में क्यों नहीं जाते? भाई आपकी एक अलग ही पहचान है। आपके आने से हरियाणा की राजनीति को एक अच्छा सेवक मिल जाएगा। सीएम साहब, आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी होगी, भाई जिसका जो काम उसी को साजे, कोई और करे तो थोथा बाजे। भाई ये अखाड़ा हमारी जिंदगी है। यहीं से बढ़िया पहलवान तैयार करके ना हरियाणा का नाम रोशन करो। बाकी जहां तक राजनीति का सवाल है, हमारे को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं सी। रघुवीर जी, हमारे को मालूम है कि आप इस अखाड़े को तो छोड़ोगे नहीं। अब भाई आपको राजनीति में दिलचस्पी हो या ना हो, लेकिन मुझे आपके घर की चाय पीने में बहुत दिलचस्पी है। भाई बरसों हो गए चाय पिए हुए। आपकी माँ बहुत अच्छी चाय बनाती थी। बिल्कुल सीएम साहब, तुम भीतर चलो, बेहतरीन चाय पिला देंगे हमें। वो क्या है ना जी सीएम साहब जी, हमारी बहू है ना पिंकी, हमारे छोरे की घरवाली, घनी बढ़िया चाय बनावे, बहुत अच्छी। पूरे हरियाणा में कोई नहीं बना सकता। भाभी गलत कह रहे हो। चाय तो हमारी दोनों बहुएं बहुत अच्छी बनाती हैं। दोनों बहुएं बहुत गुणवान हैं और हम सब बहुत भाग्यशाली। वो तो भाई कल हे राम, ये बड़ो भाभी ने तो अति कर दी है। कैसे कपड़े पहन रखे हैं, बेशर्मी की हद पार कर दी इन्होंने। भाभी देखो,
खुलेआम कैसे पड़ी हुई हैं, वो भी ऐसे कपड़े पहन के। ए बस, तमीज नहीं है तेरे को? भाभी है तेरी, चल जा बाहर जाके देख कोई दरवाजे पे है कि नहीं। भाई उठा इसे लेके जा अंदर। ना भाई, मैं खेलने लेके जा रहा इसे। हैं? अरे तू नहीं लेके जाएगा तो कौन लेके जाएगा इसे? भाई इसे उठा, माँ बाबूजी आने वाले हैं, जो सोते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कुछ ना सोचेंगे भाई, गुस्सा आकर ना इसकी और हरकतें देखेंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कौन लेके जाएगा इसे अंदर? पिंकी जी आप ही से उठा लो, आप ही ले जाओ अंदर। मैं मारा मतलब मैं कैसे उठाऊं? यो बात भी ठीक है, यो कैसे उठाएंगी? लाखत देख, तू ये ना तेरी बचकानी हरकतें बंद कर। माँ बाबूजी के साथ ना सीएम साहब आ रहे हैं घर पे, वो ये सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या होगा अपने खानदान की इज्जत का? माँ बाबूजी उनको जवाब के देंगे? भाई है ना, उठाना इसे लेके जाना यार। क्या करूं मैं? अपनी जिंदगी बचाऊं या बाबूजी की इज्जत? वैसे मैं इस घर की इज्जत इस मोटी के लिए दांव पे तो न लगा सकता हूं। इब्ना लेके जाए इन्हें अंदर। ये सोच रहा उठाना, क्या जवाब देंगे वो सीएम साहब को? रुक, यूं ना सोचा था कि थारी मैं फिर से मदद करूंगा, पर और कोई चारा भी नहीं है। मालती एक बात सुन मेरी, मैंने फोन तो कर दिया था, पर घर में सबको समझा दिया था ना कि घर की साफ सफाई और सारी तैयारी रखें। हाँ हाँ भाभी, मैंने लाखा को सब समझा दिया था, उसको बोल दिया था दोनों बहुओं को सब कह देगा, चिंता ना करो। एक बात सुन ले मेरी, जो जरा सी भी कमी रहेगी ना तो तेरी और तेरी बहू की खैर नहीं होगी भाभी, चलो। अरे भाई उठाना इसे, वो आ गए सीएम साहब बाहर। ठीक है भाई, जो सब कहेंगे बस। पिंकी जी एक मिनट दरवाजा मत खोलना। हे भगवान, आज सब संभाल लेना। मैं जाने क्यों बहुत डर लग रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है। बस कुछ ऐसा कर दो ये बड़ों कुछ उल्टा सीधा ना करे। सबसे ज्यादा डर तो उसी से लग रहा है। खुश रहो बेटा। अरे ये तुम क्यों चीन की दीवार बन के खड़े हो? चलो हटो पाछे, सीएम साहब को अंदर आने दो। आइए सीएम साहब। भाई पहचानो इसको। पहचाना भाई, अपना राणा है। हाँ सही पहचाना। खुश रहो बेटा। और सीएम साहब, ये हमारी बहू साहब पिंकी, राणा की। खुश रहो भाई, आपकी बहू तो बहुत संस्कारी है। जी, यो बात तो आपने 16 ने सही कही से।
राणा बेटा, लाखा और कोमल कहाँ है? बाबूजी वो अपने कमरे में ही होंगे। जब जरूरी हो ना तो ये बड़ों कहीं नजर ना आएगी, न जाने कहाँ जाके मर गई है। आप लोग बैठिए, मैं लेके आती हूँ लाखा और कोमल को। आई यहाँ बैठ। माँ